हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी वाला चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत थे, देश थे और झीलें थी उनको देखा था। इस वीडियो में दक्षिण अमेरिका पूरा मैपिंग के थ्रू कवर करा दूंगा। इसमें रहेगा मरुस्थल, मैदान, पठार और नदियाँ। ठीक है, चारों चीज़ें इसी वीडियो में कवर करा दूंगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हो वो हमारे दूसरे महाद्वीप को लेकर के हो। ठीक है, इस वीडियो में दक्षिण अमेरिका पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, चलिए, ये है हमारा दक्षिण अमेरिका का मैप और इस मैप के अंतर्गत हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका के जो मरुस्थल हैं। ठीक है, मरुभूमि की बात करेंगे तो इस देखिए आप, पूरा हमारा मैप है दक्षिण अमेरिका का, बहुत ही अच्छे वे में आपको याद होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, टोटल अच्छे से करिए, कवर करिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपका जो सपना है उसको पूरा करिए। ठीक है, ये हमारा कंट्री है चिली, सभी को पता होगा। पिछले वीडियो में हम देश जहाँ पे देख रहे थे उसमें देखा था चिली। अगर आपने पीछे के 2 वीडियो नहीं देखे हैं, बस 2 ही हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हैं 10-15 मिनट के, आप लोग उनको देख लीजिए। देन उसके बाद ये क्लास करिए, आपका दक्षिण अमेरिका पूरा एकदम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इससे रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे ये बताता हूँ तो इससे रिलेटेड जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं नीचे करा देता हूँ ताकि कोई डाउट आपके मन में नहीं रहे। ठीक है, चलिए, ये कंट्री है हमारा चिली और यहाँ पे ये मरुस्थल टाइप में है। ये है, इसका नाम है अटकामा मरुस्थल। क्या है? अटकामा मरुस्थल। और ये मरुस्थल किस चीज़ के लिए फेमस है? तो सूखा मरुस्थल इसको कहा जाता है। ठंडा पानी यहाँ पे मिलता है, ठंडा पानी, सूखा मरुस्थल। और हम्बोल्ट ओशियन करंट, हम्बोल्ट ओशियन करंट यहाँ पे स्थित है। इसके बाद इस देश के बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस देश की तो यहाँ पे है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में ये जो मरुस्थल है, ब्लैक ब्लैक मैंने पेन से बना रखा है, पैटेगोनिया का मरुस्थल। 2 मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अटकामा मरुस्थल, दूसरा वो कि चिली देश में पड़ता है। अर्जेंटीनिया में जो पड़ता है वो पड़ता है पैटेगोनिया का मरुस्थल। यहाँ पे क्या होता है? पछुआ हवा के कारण होता है। पछुआ हवा के कारण है रैन शैडो, यानी कि वृष्टि छाया होती है, पवन के विपरीत क्षेत्र। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो अभ्यास प्रश्न इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मरुस्थल में अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के, तो कुछ यही मरुस्थल इंपॉर्टेंट थे तो मैंने देख लिए हम लोगों ने। तो प्रश्न बन सकता है कि वृष्टि छाया में कौन सा मरुस्थल है? तो वृष्टि छाया में कौन सा मरुस्थल है? यहाँ पे देखा था मैंने, ये वृष्टि छाया, रैन शैडो, पैटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा? पैटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, सूखा मरुस्थल, सूखा मरुस्थल अगर आपको पूछ देता है तो सूखा मरुस्थल अटकामा मरुस्थल। सूखा मरुस्थल ठंडा पानी पूछते तब भी ये, तब भी। ठीक है, सूखा मरुस्थल हो जाएगा अटकामा का मरुस्थल। तो यहाँ पे हमने मरुस्थल देख लिए। दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल, 2 ही मरुस्थल पाए जाते हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं और आपको अच्छे से याद तैयार भी हो गए होंगे, मैपिंग के थ्रू बताया है। दोनों देश चिली, अर्जेंटीना में, चिली में अटकामा मरुस्थल, अर्जेंटीना में पैटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस। कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से आएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, देन इसके बाद हम अब बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान हैं। ठीक है, घास के मैदानों के बारे में। तो ये दक्षिण अमेरिका का मैप, ये वी आकार का शेप का जो मैंने बताया था आप सभी को, ये कंट्री को कहते हैं वेनेजुएला। क्या कहते हैं? वेनेजुएला। वेनेजुएला नामक कंट्री है। यहाँ पे जो घास का मैदान मिलता है वो है लानोस, लानोस घास का मैदान। जैसे प्रश्न में पूछ सकता है कि लानोस घास के मैदान किस देश में है? तो किस देश राइट होगा? वेनेजुएला में। ठीक है, और किस नदी के किनारे है? तो ओरिनोको नदी, ओरिनोको नदी पड़ती है यहाँ पे लानोस घास के मैदान के पास में, ओरिनोको नदी। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील में 3 घास के मैदान हैं। कौन कौन से? कैंपोस, दूसरा है सेरेडोस, तीसरा है कैटिंगस। कैंपोस, सेराडोस, कैटिंगस, 3 याद रखना है आराम से आपको, जो ब्राज़ील में पड़ते हैं, कैंपोस, सेराडोस और कैटिंगस। ठीक है, देन इसके बाद ग्रान चाको, यहाँ पे जो देश हैं, ग्रान चाको घास का मैदान कौन कौन से देशों में पड़ता है? तो ये होता है ब्राज़ील में भी है, पराग्वे, बोलीविया और अर्जेंटीना। 4 देशों में ग्रान चाको घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है,
इसके बाद इधर हमारा अर्जेंटीना कंट्री है। अर्जेंटीना में पंपास। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है? तो पंपास। ये भी याद रख सकते हो कि अल्फ़ा अल्फ़ा घास की नस्ल, यहाँ पे घास की जो नस्ल है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा। अर्जेंटीना में पड़ता है पंपास घास का मैदान, पंपास में है अल्फ़ा अल्फ़ा घास की नस्ल। ब्राज़ील में पड़ता है कैंपोस, सेराडोस और कैटिंगस। ग्रान चाको जो घास का मैदान है वो 4 देशों में पड़ता है, ब्राज़ील, पराग्वे, बोलिविया और अर्जेंटीना। वेनेजुएला में घास का मैदान है लानोस, जो कि नदी है ओरिनोको नदी के पास। ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा। अब देख लेते हैं इससे संभावित प्रश्न कौन से बन सकते हैं। तो इसमें मैंने कुल 3 प्रश्न लिए हैं जो कि इस टाइप से बन सकते हैं कि लानोस घास का मैदान कौन सी नदी के पास मिलता है? तो ओरिनोको नदी सबसे ऊपर देख लो, ये देखो है। देन अल्फा अल्फा घास किस घास मैदान से संबंधित है? अल्फा अल्फा घास अर्जेंटीना कंट्री में पंपास घास के मैदान, पंपास हो जाएगा राइट आंसर। इसमें से विषम है, कौन सा विषम है? सेराडोस, पंपास, लानोस, कैंपोस। तो आपने देखा था कि सेराडोस, लानोस और कैंपोस ये तीनों ब्राज़ील के घास के मैदान हैं, जबकि ये जो पंपास है, पंपास अर्जेंटीना का है, तो अर्जेंटीना विषम हो जाएगा। ठीक है, पंपास विषम हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा कि दक्षिण अमेरिका के अगर घास के मैदान की बात करें तो आप लोग आराम से बता दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। अब आगे देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के पठार। ठीक है, मैदान हो गए, देन अब पठार की बात कर लेंगे। ये हमारा दक्षिण अमेरिका का मैप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे ये कंट्री पड़ता है पेरू, ये पड़ता है बोलिविया। पेरू और बोलिविया की जो यहाँ पे है, ये देखो, ये यहाँ पे बोलिविया का पठार है। बोलिविया की बात करें सीमा पे, बोलिविया का पठार है। कहाँ पे है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर है, और इसको अंतः पर्वतीय बोला जाता है। नियरेस्ट पर्वत एंडीज, इसके जो पास वाला पर्वत है उसकी बात करेंगे तो उसका नाम है क्या? एंडीज पर्वत। ठीक है, पास के पर्वत को क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वत। ओके, इसी के बाद दूसरा देश है हमारा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में एक पठार है माटो ग्रासो का पठार। क्या? माटो ग्रासो का पठार। दूसरा है बोरबोरेमा का पठार, बोरबोरेमा का पठार। माटो ग्रासो का पठार, बोरबोरेमा का पठार कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। तीसरा पठार है अर्जेंटीना में। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार। आपको याद आ रहा होगा कि पैटागोनिया मैंने एक बार पीछे कुछ करवाया था। तो ये देखिए अर्जेंटीना में पंपास, ये देखो यहाँ पे पैटागोनिया का मरुस्थल भी है और पैटागोनिया का पठार भी है। तो दोनों चीज़ें याद रख सकते हो अर्जेंटीना में। ठीक है, पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का मरुस्थल, दोनों चीज़ें हैं अर्जेंटीना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बोलिविया का पठार में पेरू बोलिविया की सीमा पर है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका फटाफट से, फिर संभावित प्रश्न दिखाता हूँ। सबसे पहले पेरू और बोलिविया की सीमा पर जो स्थित है वो है बोलिविया का पठार, और ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। इसको अंतः पर्वतीय बोलते हैं, और नियरेस्ट इसके जो पर्वत है, इसके पास का पर्वत, उसको बोलते हैं एंडीज पर्वत। इसके बाद ब्राज़ील की बात करें तो यहाँ पे 2 पठार देखने को मिलते हैं। पहला है माटो ग्रासो का पठार, दूसरा है बोरबोरेमा का पठार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना में हमारा एकमात्र पठार है जो कि पैटागोनिया का पठार है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ प्रश्न कि पर्वतों से घिरा हुआ पठार कौन सा है? पर्वतों से घिरा हुआ पठार कौन सा है? तो हमने बताया था अंतः पर्वतीय, किसको बोलते हैं? बोलिविया का पठार। तो आप समझ जाएगा बोलिविया का पठार। दूसरा है बोलिविया का पठार किन 2 देशों के बीच है? तो पेरू और बोलिविया के। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, और इन दोनों को भी आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। तो आपका पठार, दक्षिण अमेरिका के पठार से कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आराम से कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और दक्षिण अमेरिका की अंतिम जो श्रृंखला है वो है दक्षिण अमेरिका की नदियाँ। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से हम आपको कवर कराएंगे, तो इसी वीडियो में मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 9 मिनट हुए हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं होगा। हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं पूरी ज्योग्राफी, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा।
विद नोट्स। आपको ऐसी तरीके से समझा दूंगा, टोटल आपके मन और मस्तिष्क में उतर जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही प्रश्न देखोगे तुरंत आंसर कर दोगे। ठीक है, इतने अच्छे से टोटल चीज़ें आपको याद करा दूंगा, कवर करा दूंगा। ठीक है, आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छे लाइक आएंगे, अच्छे व्यू आएंगे, तभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना। इससे क्या होता है, देखो 2 फ़ायदे होते हैं। मेरा यूट्यूब भी चैनल ग्रो हो सकता है, और दूसरा मेरा रिवीजन हो रहा है। ये मेरे नोट्स हैं यूपीएससी के, प्रॉपरली मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरा रिवीजन भी हो जाता है, आपके समझ में भी आ जाता है। तो अगर ऐसे ही मिलजुल के पढ़ना है ना तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए, दक्षिण अमेरिका की नदियाँ, दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वी आकार का जो देश है इसको कहते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला में अभी हमने पीछे पढ़ा था ओरिनोको नदी है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रपात है इसको बोलते हैं एंजिल प्रपात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजिल प्रपात लगभग पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ओरिनोको नदी वेनेजुएला में है और एंजिल प्रपात है ओरिनोको नदी में के पास और वेनेजुएला में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरा देश देखते हैं। इस साइड में आते हैं तो हमको देखने को मिलता है कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील। हम थोड़ा कैप बना लेंगे, देखो PCB। ठीक है, PCB बना लिया। P पेरू, C कोलंबिया, B ब्राज़ील, तीनों देश हैं। ये नदी आ रही है, ये रिवर है। इस रिवर को कहते हैं, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे फेमस नदी है, सबसे प्रमुख मुख्य नदी मानते हैं इसको, अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी 3 देशों से होकर के गुजरती है। उत्पत्ति की बात करें तो पेरू से इसकी उत्पत्ति होती है, और एंडीज पर्वत से होते हुए M1 मंतारो नदी में होते हुए, मंतारो नदी इसकी जो सहायक नदी है। और देश की बात करें, देश PCB यानी कि पेरू, C से कोलंबिया, B से ब्राज़ील। ठीक है, PCB पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील हो गया। चौड़ाई की बात करें, अमेजन नदी की चौड़ाई है दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। कहाँ पे पड़ती है? दक्षिण अमेरिका में। किन देशों के बीच में बहती है? पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील। कहाँ से उत्पन्न होती है? पेरू से। किस पर्वत से उत्पन्न होती है? एंडीज पर्वत। उसकी सहायक नदी कौन सी है? मंतारो नदी। ठीक है, कितने फैक्ट, एक ही नदी में कितने फैक्ट मिल रहे हैं आपको। लंबाई के बारे में बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी फर्स्ट नदी है कौन सी? अमेजन नदी। और दुनिया की सबसे दूसरी लंबी नदी के बारे में बात करें तो अमेजन नदी। M1 मंतारो नदी, M2 मदिरा जो कि सहायक नदी, ये भी सहायक नदी है। और M3 मकापा पे समाप्त होती है ये नदी। ठीक है, मकापा स्थान है, वहाँ पे ये नदी समाप्त हो जाती है, अमेजन नदी। और यहाँ के जंगल को हम सेलेबॉस कहते हैं। मकापा के जो जंगल हैं, उस जंगल को याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं, वो है सेलेबॉस। मकापा के लिए सेलेबॉस का प्रयोग करते हैं, और यहाँ के जंगल हैं इनको हम कहते हैं सेलेबॉस। एक बार फिर रिवीजन कर ले अमेजन नदी का। देखो, पेरू से शुरू होती है, कोलंबिया, कोलंबिया से ब्राज़ील, यहाँ पे मकापा भी जंगलों में यहाँ समाप्त हो जाती है जाकर के। इसके बाद अमेजन नदी है, उत्पत्ति होती है पेरू, एंडीज पर्वत, M1 मंतारो नदी है, और देश PCB यानी कि पेरू, C से कोलंबिया, B से ब्राज़ील। चौड़ाई दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, लंबाई दुनिया की दूसरी लंबी नदी है। ठीक है, और M2 मदिरा है जो कि सहायक नदी मानी जाती है इसकी अमेजन नदी की। M3 पे मकापा की समाप्त होती है यहाँ पे नदी। यहाँ के जंगलों को हम पर्टिकुलर शब्द प्रयोग करते हैं, वो है सेलेबॉस। देखा कितने प्यार से आपको मैंने समझा दिया कि पेरू से लेकर के ब्राज़ील तक किस प्रकार से नदी जाती है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे पॉपुलर नदी है। अगर नदियों से कोई प्रश्न बनेगा ना तो इससे बनेगा, या तो दूसरी नदी है वो है पराना नदी, इससे बनेगा। ठीक है, इन दोनों नदियों को अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी प्रश्न इधर उधर आपका नहीं जाएगा, कभी नहीं। किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, UPSC, PCS, SSC, CGL, रेलवे, जहाँ जहाँ पूछा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री,
कहीं से भी आप उठा के देख लिए PYQ, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी नदी, ये है हमारी पराना नदी। देश कितने देशों के बीच में बहती है, मैप में देखो बताओ, 1 2 3, कितने, 1 2 और 3, कौन कौन से, ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना, ठीक है। तो उत्पत्ति की बात करें तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि पे इसकी उत्पत्ति हुई है, और इताइपू बांध दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, और नदी की बात करें तो ये पराना नदी पर स्थित है। इसके बाद समाप्त कहाँ होती है, तो ला लाटा, यानी कि ला लाटा को ला प्लाटा भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखिएगा, समाप्त होती है ला लाटा पे, ये ला प्लाटा पे, ठीक है। ये नदी पराना नदी है, एक बार रिवीजन कर लें। तो 3 देशों में बहती है, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना। उत्पत्ति होती है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से। इताइपू बांध यहाँ पे स्थित है, इस दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा बांध है, जो कौन सा बांध है, इताइपू बांध। एक फैक्ट ये भी मिल गया बांध का भी, ठीक है। और ये बांध किस नदी पर है, तो ये बांध है पराना रिवर पे। इसके बाद समाप्त कहाँ होती है, तो ला प्लाटा या ला प्लाटा या ला लाटा, ठीक है। कोई भी याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं, दोनों नाम से पुकारते हैं तो हमको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। कोई भी दे आप समझ जाइएगा। 3 नदियां हैं, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हमारी अमेजन नदी। उसके बाद नंबर 2 पे पराना नदी, नंबर 3 पे ओरिनोको नदी, जो कि एक फैक्ट है कि एंजिल प्रपात इस नदी से बनाता है। और ओरिनोको नदी कहाँ पे है, तो ओरिनोको नदी है वेनेजुएला में। तो देखा किस प्रकार से मैंने आपको नदियाँ पढ़ा दी इतने अच्छे वे में। और अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 प्रश्न हमने लिए हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न है, एंजिल प्रपात का संबंध किस नदी से है, देखा ओरिनोको नदी। एंजिल प्रपात सबसे पहला वाला, ये देखो एंजिल प्रपात ओरिनोको नदी, ओके। दूसरा प्रश्न है, अमेजन नदी की सहायक नदी है मदिरा नदी। अमेजन नदी की सहायक नदी कौन सी है, मदिरा नदी, ठीक है। तो मदिरा नदी कहाँ पे है, ये है हमारी मदिरा नदी, M2 मदिरा सहायक नदी है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आज मैंने 3 वीडियो में दक्षिण अमेरिका को टोटल कंप्लीट करा दिया है। वर्ल्ड मैपिंग में दक्षिण अमेरिका का चैप्टर खल्लास। आगे आप लोग कमेंट करेंगे कि हम किस महाद्वीप को, नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आए तो किस महाद्वीप से संबंधित हो। और हाँ, आगे हम आशा करेंगे, ऐसा मतलब करने का प्रयास करेंगे कि कोई भी महाद्वीप अगर मैं उठाऊं तो उसको लगभग 2 क्लास में ख़त्म कर दूं, ठीक है। 2 क्लास में बहुत हैं, क्योंकि बार बार छोटी छोटी क्लासों में आप लोगों को ढूंढने में शायद कठिनाई होती होगी। तो चलिए आज का सफ़र यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम किसी दूसरे महाद्वीप को लेकर के, और बहुत ही अच्छे वे में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि आपको आगे कौन सा महाद्वीप पढ़ना है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कमेंट कर सकते हो। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उसी को मैं कवर कराऊँगा, ठीक है। दिस इज़ माई प्रॉमिस। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई और अपनी स्टडी को बेहतर बनाए रखिए, ठीक है। आपने जो सपना देखा है उसको पूरा करिए। थैंक यू सो मच।